एक ऐसा मैच जिसने भारतीय क्रिकेट टीम के मान सम्मान और मर्यादा के परछक्के उड़ाकर रख दिए। एक ऐसा मैच जो भारत के क्रिकेट इतिहास में काला दिन बन गया था। विपक्षी टीम की तरफ से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन खूंखार बल्लेबाजों ने शतक ठोक भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। साथ ही साथ भारत के गुरूर को भी चकनाचूर किया था। उस रात पूरा हिंदुस्तान रोया था। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2015 में खेले गए वनडे के 5वें मुकाबले की। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2015 में खेली गई वनडे सीरीज का वो 5वां मुकाबला, जिसे भारतीय क्रिकेट इतिहास में काले रूप में याद किया जाता है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यह मैच वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला गया था और इस मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के सम्मान और मर्यादा के परछक्के उड़ गए थे। यह निर्णायक मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए ऐसा प्रदर्शन किया जिसे देखकर पूरा हिंदुस्तान हतप्रस्त रह गया। 5 मैचों की इस वनडे सीरीज में दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पे थी और यह अंतिम मैच जीतने वाले टीम ही ट्रॉफी के हकदार बनने वाली थी। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। अफ्रीकी टीम की सलामी जोड़ी हाशिम अमला और क्विंटन डिकॉक मैदान पर आए। पारी के दूसरे ही ओवर में हाशिम अमला ने मोहित शर्मा पर हमला बोलते हुए चौका लगाया और यहीं से भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनने लगा। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। इस मैच में 3 बल्लेबाजों ने शतक जड़े। हाशिम अमला, क्विंटन डिकॉक और फाफ डू प्लेसिस ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों का मनोबल तोड़ दिया। इन तीनों बल्लेबाजों की शतकीय पारी ने भारतीय गेंदबाजी पर आक्रमण को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। उस दिन वानखेड़े मैदान पर न सिर्फ भारतीय टीम की हार हुई, बल्कि पूरे देश के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल भी टूटा। अब मैच शुरू होता है और यह मैच मुंबई के वानखेड़े में खेला जाना था। अफ्रीका की तरफ से हाशिम अमला और क्विंटन डिकॉक की सलामी जोड़ी मैदान पर आती है और पारी के दूसरे ओवर में हाशिम अमला ने मोहित पर हमला करके पारी का पहला चौका लगाया। फिर अगली गेंद को भी चौके के रूप में भेज इसके बाद क्विंटन डिकॉक ने अपनी पारी का पहला चौका लगाया, परंतु अब हमला तो अपने ही कातलाना अंदाज में खेल रहे थे। मोहित को एक ओवर में 3 चौके मारकर उन्होंने भारतीय खेमे में हड़कंप मचा दिया, लेकिन तभी धोनी ने चक्रव्यूह रचा और अगली गेंद पर मोहित ने अमला को फंसाया और खतरनाक लग रहे थे हाशिम अमला। महेंद्र सिंह धोनी को कैच थमा पवेलियन चल दिए। अमला ने महज 13 गेंदों पर 23 रनों की तूफानी पारी खेली। अब फाफ ट्रोफिस और क्विंटन डिकॉक की जोड़ी पारी को तेजी से आगे बढ़ा रही थी। दोनों ने मिलकर खतरनाक अंदाज से बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम का स्कोर 50 के पार पहुंचा दिया। डिकॉक तो मानो दर्शकों की मांग पर चौके छक्के लगा रहे थे और भारतीय गेंदबाजों के सामने धोनी की हर चाल नाकाम साबित हो रही थी। फिर 13वें ओवर में डिकॉक ने एक सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इतनी तेजी से अफ्रीका का स्कोर 100 के करीब पहुंचा और डिकॉक लगातार बाउंड्री मारकर भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बना रहे थे। मोहित शर्मा सहित अन्य भारतीय गेंदबाजों की गेंदबाजी डिकॉक के आक्रामक अंदाज के सामने बिखरती जा रही थी। हर चौके जैसे दर्शकों को मोहित कर रहा था। इसी बीच डिकॉक ने भारतीय गेंदबाजों को पूरी तरह से ध्वस्त करते हुए मात्र 77 गेंद में अपना ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। उनकी आक्रामक पारी के भारतीय गेंदबाजों की कमर तोड़ दी। इस दौरान डू प्लेसिस का बल्ला भी कहां शांत रहने वाला था, लेकिन डिकॉक ने अकेले दम पर पारी को संभाले रखा। भारतीय गेंदबाज न सिर्फ विकेट लेने में असफल रहे, बल्कि पिच भी जैसे उनके खिलाफ हो गई थी। 25 ओवर की समाप्ति पर साउथ अफ्रीका का स्कोर 177 रन पर 2 विकेट था। उसके बाद दूसरी तरफ से फाफ डू प्लेसिस भी आक्रामक हो गए थे। उन्होंने अमित मिश्रा को निशाना बनाते हुए एक शानदार बाउंड्री लगाई, जिससे साफ नजर आ रहा था कि अब वह भी धावा बोलने के मूड में थे। फाफ डू प्लेसिस और डिकॉक की यह जोड़ी भारतीय गेंदबाजों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन चुकी थी। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अफ्रीकी पारी को मजबूती दी और भारतीय गेंदबाजों के हर प्रयास को विफल कर दिया। अब कप्तान MS धोनी ने अपने ट्रम्प कार्ड सुरेश रैना के हाथ में गेंद थमाई और उनका यह तीर निशाने पर लगा। रैना ने डिकॉक को कोहली के हाथों कैच कराकर अफ्रीका को दूसरा झटका दे दिया, लेकिन तब तक डिकॉक तो अपना काम कर चुके थे। डिकॉक ने शानदार 87 गेंदों पर 109 रनों की शानदार पारी खेली। अभी एक बार फिर डीडी की यह जोड़ी मैदान पर होती है। एक तरफ डू प्लेसिस तो दूसरी तरफ डिविलियर्स को देखकर दर्शक जश्न मना रहे थे। अब 30 ओवर की समाप्ति पर साउथ अफ्रीका का स्कोर 205 रनों पर केवल 2 विकेट हो चुका था। अब फाफ डू प्लेसिस भी धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। उधर AB डिविलियर्स ने भी तेजी से अपनी पारी को तूफानी अंदाज में आगे बढ़ा रहे थे। अब 39वें ओवर की पहली गेंद पर डिविलियर्स ने भुवनेश्वर को एक छक्का मारा और इसी के साथ अपना शतक पूरा कर लिया। डीडी की मार MS धोनी की बीपी बढ़ा रही थी।
अब 40 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था और स्कोर 294 रनों पर 2 विकेट था। ऐसी सिचुएशन में डिविलियर्स जैसा खतरनाक बल्लेबाज गेंदबाजों का कैरियर खत्म करने को तैयार खड़ा था। डिविलियर्स ने भारतीय गेंदबाजों की हालत मैदान में बिगाड़ दी। उनके साथ ही फाफ डु प्लेसिस का भी शतक आ गया और दोनों बल्लेबाज मैदान पर यमराज की तरह खड़े थे। हालांकि डु प्लेसिस के पैरों में क्रैम्प्स आ गए थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने शानदार शतक लगाया। अब केवल 8 ओवर का खेल बाकी था और स्कोर 316 हो चुका था। अक्षर पटेल के ओवर में फाफ ने 3 शानदार शॉट लगाए, जिससे उसका दर्द तो बढ़ता जा रहा था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों को असहनीय पीड़ा दे रहे थे। एक लड़खड़ाता हुआ खिलाड़ी इस ओवर में तूफानी शॉट की मदद से 22 रन बटोरता है। उनका हर शॉट भारतीय गेंदबाजों का मजाक बना रहा था। हालांकि भारतीय गेंदबाज उनका विकेट लेने में कामयाब नहीं हो सके। फाफ डु प्लेसिस ने खुद को दर्द में रहते हुए भी एक जबरदस्त प्रदर्शन किया। ऐसे में फाफ डु प्लेसिस ने खुद को खुद से आउट किया और 115 गेंदों पर 133 रन बनाकर नाबाद लौटे। यहां से 6 ओवरों का खेल अभी बाकी था, परंतु डिविलियर्स ने इन 6 ओवरों को खिलवाड़ बनाकर रख दिया। वो इतनी बेरहमी से पिटाई कर रहे थे मानो एक शिकारी अपना शिकार कर रहा हो। उनका ऐसा खतरनाक अंदाज अफ्रीका की पारी को पलक झपकते ही 400 रनों के करीब पहुंचा दिया और 46 ओवर में उन्होंने मात्र 56 गेंदों में अपना ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। यहां पर करंट रन रेट 9 के पार पहुंच चुका था। इसके बाद भी यह सिलसिला जारी रहा। ऐसा लग रहा था कि 500 से कम स्कोर डिविलियर्स को मंजूर नहीं था और लगातार वह लंबे लंबे शॉट की बरसात कर रहे थे। तभी भारतीय क्रिकेट टीम के लिए राहत की सांस लेने का मौका आता है। आखिरकार भुवनेश्वर कुमार की बाउंसर पर डिविलियर्स धोनी को कैच थमाकर पवेलियन चल दिए। लेकिन जाने से पहले भारतीय उम्मीदों और गेंदबाजों को तितर-बितर करते हुए एबी डिविलियर्स ने मात्र 61 गेंदों पर 119 रनों की आक्रामक पारी खेली। स्कोर 404 रन साउथ अफ्रीका का हो चुका था। भुवनेश्वर कुमार ने 10 ओवर में गेंदबाजी करते हुए 100 रनों से भी ज्यादा रन लुटा दिए। भारतीय टीम का मान सम्मान मर्यादा डिकॉक डु प्लेसिस और डिविलियर्स के हाथे चढ़ गया। अब भारत को यह मैच और सीरीज जीतने के लिए इतिहास में दोहराना था, क्योंकि 300 गेंदों पर 439 रन बनाने थे। भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा और शिखर धवन की जोड़ी मैदान पर आती है। रोहित ने पहले ओवर में चौका लगाकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। फिर दूसरे ओवर में शिखर धवन ने भी चौका लगाकर अपना खाता खोला। यह मैच चौकों की बारिश जैसा लग रहा था और खेल का मिजाज भी वैसा नजर आ रहा था। लेकिन किस्मत शायद साउथ अफ्रीका के साथ थी। तेजी से रन बनाने की कोशिश में रोहित शर्मा 5वें ओवर में आउट हो गए। यह अफ्रीका के लिए बहुत बड़ा विकेट, क्योंकि रोहित अकेले ही 200 रन बनाने की क्षमता रखते हैं। रोहित के आउट होने के बाद धवन का आक्रामक जारी रहा। विराट कोहली भी मैदान पर आते हैं। पहली गेंद पर आक्रामक खेल दिखाने लगे, लेकिन उनका यह स्वाभाविक खेल नहीं था और यही कारण था कि रबाडा की गेंद पर कोहली जल्द ही आउट हो गए। उसके बाद अजिंक्य रहाणे मैदान पर आए और आते ही चौकों की बरसात करना शुरू कर दिया। यहाँ एक और कोहली और रोहित के आउट होने के बाद टीम संकट में नजर आ रही थी। वहीं रहाणे ने अपने खतरनाक अंदाज में सबको हैरान कर दिया। इसी बीच शिखर धवन ने अपना 50 पूरा कर लिया। उसके बाद उस ओवर में एक चौका भी लगा दिया। 20 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारत का स्कोर 126 रन होता है। अब अक्षर पटेल बैटिंग के लिए आते हैं। अक्षर पटेल ने अपना विकेट फेंककर पवेलियन जाना बेहतर समझा। MS धोनी ने एक चौका तो जरूर लगाया, परंतु उनका कोई साथ देने वाला नहीं था। पहले हरभजन के बाद भुवनेश्वर कुमार मैदान छोड़कर पवेलियन चल दिए। अब MS धोनी ने अपने हाथ जमाकर कुछ अच्छे शॉट जरूर लगाए, पर वो भी इमरान ताहिर की एक गेंद पर चारों खाने चित हो गए और 27 रन बनाकर आउट हो गए। और इसी के साथ भारतीय टीम एक तरफा मैच की सीरीज को गंवा देती है। यह भारत के लिए क्रिकेट के सदियों से हो रही लड़ाइयों के इतिहास के लिए भारत के लिए सबसे बड़ी शर्मसार हार थी, जहां हमारे घर में घुसकर साउथ अफ्रीका ने एक ऐसा तांडव मचाया जो पूरे हिंदुस्तान का सिर शर्म से झुक गया। लेकिन अब क्या आपको लगता है कि क्या रोहित और कोहली जैसे महान खिलाड़ी के होते हुए भारतीय क्रिकेट टीम वनडे में 400 रन पारी में कभी बना पाएगी? कि अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।